चलिए दोस्तों, आज सनगाँव की सैर पर आपको लिए चलता हूँ। ये राजधानी का एक गांव है। तो चलते हैं दोस्तों, राजधानी देहरादून के सनगाँव ग्राम पंचायत के पूर्वी सनगाँव में। ये देखिए, मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ। ये सनगाँव ग्राम पंचायत का हिस्सा है। आज जब हम चाँद पर पहुँच चुके हैं, सूरज का घर देखने की तमन्ना है, तब ज़रा हम देखते हैं कि धरती पर चलना कितना मुश्किल है, यहाँ जीना कितना कठिन है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊबड़-खाबड़ रास्ता जो है सनगाँव ग्राम पंचायत से होता हुआ सिंधवाल गांव ग्राम पंचायत की ओर को जाता है। अभी जो ये मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ये सनगाँव ग्राम पंचायत का ही हिस्सा है। यही दुर्दशा सिंधवाल गांव एवं नाही ग्राम पंचायत के रास्तों की भी है। जब राजधानी में इस प्रकार के रास्ते हैं जहां वाहन चलना तो अभी चांद और सूरज पर पहुंचने जैसा है, लेकिन पैदल चलना भी जहां जान जोखिम में डालना है, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांवों का दर्द है। हम कहते हैं कि गांव खाली हो रहे हैं। आप ही बताइए दोस्तों, गांव अगर खाली न हो तो आबाद कैसे रहेंगे गांव? क्या सुविधाएं हैं आज गांव में? पैदल चलने को पगडंडियां तक नहीं है। सुख दुख के क्षणों में इन पगडंडियों पर गांव के लोग कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे? कोई तीज, त्योहार, शादी, विवाह, कोई कार्यक्रम होता होगा, ऐसे स्थानों पर, ऐसे दुर्गम गांवों में कैसे जो है व्यवस्थाएं की जाती होंगी, कैसे मेहमान लोग इन गांवों तक पहुंचते होंगे? कितना कठिन जीवन होगा इन गाँवों का, आप कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि इन पगडंडियों पर इन गाँवों तक आना, इन कठिनाइयों को झेलना हर एक के बस की तो बात नहीं है दोस्तों। और जीवन जीना जितना सरल है कि दुख में, कष्ट में, पीड़ा में इन रास्तों से मरीजों को पीठ पर, कांधे पर, चारपाई पर, कुर्सी पर बिठाकर किसी तरह अस्पताल तक ले जाने की लाचारी है। ये देखिए दोस्तों, ये सड़कों पर के गड्ढे, ये सड़कों पर के पत्थर, कैसे इन रास्तों पर आंगनबाड़ी के बच्चे चलते होंगे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं, इन रास्तों पर अपनी रोज़मर्रा की वस्तुओं को, राशन इत्यादि को कैसे गांव के लोग अपने घरों तक पहुंचाते होंगे। देखिए, आप भी ज़रा कल्पना कीजिए। और इन दुर्गम क्षेत्रों में, पगडंडियां विहीन गांवों में जब कोई बड़ा संकट आता है, यानी किसी की मृत्यु होती है, तो चार कानों पर ले जाना भी इन रास्तों से कितना कठिन होता होगा। ये देखिए दोस्तों, ये गड्ढे पूछ रहे हैं, क्या ये राजधानी के गांवों को जोड़ने वाले रास्ते हैं? राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है। चांद तक पहुंच चुके हैं मानव, और सूरज के घर अतिथि बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इन पगडंडियों पर चलने वाले लोगों की पीड़ा कौन समझेगा दोस्तों? गांधी जी के गाँवों की ओर कौन पग बढ़ाएगा दोस्तों? इन क्षेत्रों से जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
कि गाँवों की स्थिति क्या है, क्योंकि सभी आज शहरी क्षेत्रों का आनंद ले रहे हैं। जनता के दुख दर्द से किसी को कोई लगता है कि लेना देना नहीं है। सुंदर प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव भी अब वीरान होने की कगार पर हैं। हर साल पलायन की पीड़ा गांव के लोगों को झेलनी पड़ती है। धीरे धीरे ये गांव अब खाली होने की कगार पर हैं। देखते हैं दोस्तों कि आखिर कब तक ये गांव आबाद रहते हैं। सोचिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं।